हेलो दोस्तों, आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AKHD एजुकेशनल चैनल पर। पिछली वीडियो में आप सभी को मैथ के बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई गई थी और मैथ के 5 प्रश्न आपको दिए गए थे। और पहली वीडियो में आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिएक्शन भी रहा है, तो हम अपने पहले 5 प्रश्नों को जो दिए गए थे उसको सॉल्व कराते हैं इस वीडियो में, और कुछ प्रश्न आपको लेकर आते हैं जो आपके परीक्षाओं से संबंधित और आपके बेसिक जानकारों से संबंधित होंगे। धीरे धीरे जब आपकी बेसिक अच्छे से तैयार हो जाएगी तब हम बात करेंगे चैप्टर, एक एक चैप्टर करके आपका क्लियर होता जाएगा। पहले आप बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर करते जाइए जिससे आगे आपको कोई भी समस्या ना हो, ना हमें कोई समस्या हो, जिससे हमें समझाने में आपको कोई दिक्कत हो। इसलिए आपको, जैसे आपको बताया गया था पहले वीडियो में, कि टेबल आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद गुणा भाग जोड़ घटाओ, इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहें जिससे परीक्षा में आपकी गलती ना हो। तो आप टेबल अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज की वीडियो में हम सवाल को सॉल्व करेंगे और वर्गमूल से संबंधित, परिमेयीकरण से संबंधित, घातांक गणित से संबंधित, जो हम पिछली वीडियो में बताए थे उससे संबंधित आज हम बात करते हैं। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया था 2x + 1 अपान x + 4 बराबर 3/4 के। 2x + 1 अपान अर्थात बटे x + 4 बराबर 3/4 के। हमने बताया था यदि दो भिन्न है उसके बीच बराबर का चिन्ह लगा हो तो आप त्रियक गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर किया जाएगा और इसका गुणा इधर किया जाएगा। तो हम इसका गुणा इधर करते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8x, और प्लस लगा है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, माइनस लगा होता तो आप माइनस लगाते। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 × 1 = 4। फिर यहाँ पर बराबर लगा था तो बराबर लगाएंगे। फिर 3 का गुणा x में करेंगे एक बार, तो 3 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 3x, और प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और 3 का गुणा 4 में होगा तो 4 × 3 = 12। अब हमने बताया कि x को एक तरफ कर लीजिए जहाँ पर x हो, और गिनती को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x इसके साथ है, इसके साथ x है। इस चीज़ को इधर लेके आएंगे तो इधर है क्या, पहले आप देख लीजिए। इधर है 8x, अब 3 है, 3x है। 3x को जब इधर लेके आएंगे, अगर से चिन्ह नहीं लगा है तो जो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर से माइनस चिन्ह लगा होता तो इधर आता तो प्लस हो जाता। तो 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 3x माइनस में, और बराबर अब उधर बचा है आपका 12, + 12 बचा है। अब 4 उधर जाएगा, +4 उधर जाएगा तो हो जाएगा -4। ये बात हम कर रहे थे। अब यहाँ से देखेंगे 8x में से 3x चला जाएगा तो बचेगा 5x। 5x बराबर 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। चिन्ह जो लगता है आपका, अगर से जो चिन्ह बड़ा होता है वो लगता है, गिनती जो बड़ी होती है वो लगता है, जोड़ घटा वही होगा। तो 12 बड़ा है तो 12 के आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। 12 में से 4 घट जाएगा, आएगा 8। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 8/5। इसको और सरलतम रूप में लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे आप 5 का भाग दीजिए, 8 से ज़्यादा ना हो तो 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 10 हो जा रहा है, लेकिन हमें 8 से कम चाहिए तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हमने बताया था जो बार जाएगा यहाँ पर लिखेंगे बार, जितनी बार जा रहा है यहाँ पर लिखेंगे शेष, और जहाँ पर जिससे भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए ये चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 5 से हम 8 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बार गया। और शेष कितना बच रहा है, 5 × 1 = 5 और 3 बच रहा है, तो 3 ऊपर लिखेंगे जो शेष, और भाग दिया गया था 5 से, तो इसका जो सरलतम रूप हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1 सही 3/5। इस प्रकार आपके पहले प्रश्न का उत्तर आएगा 1 सही 3/5 या 8/5। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर से प्रैक्टिस किए होंगे, लगाए होंगे, आप अपने आंसर से मिला सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ सकता है।
आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपको दिया गया था 3x/4 गुणे 1/2 बराबर 5/4 के। ये देखिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। हमने बताया था कि सबसे पहले अगर से गुणे का चिन्ह लगा हो दो पदों के बीच में तो आमने सामने गुणा होता है, तो आमने सामने आप गुणा कर लेंगे तो 3x का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 3x, फिर 4 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। बराबर लगा है तो आप बराबर लगाएंगे क्योंकि ये पद हुल हो गया है, यहाँ पर आ गया है, बराबर है 5/4 के। अब बराबर आ गया, बराबर वाला आपको पहले सवाल में बताया ही गया कि बराबर वाले में आप 3 गुणा करेंगे तो इसका गुणा इधर किया जाएगा तो हो जाएगा 4/3 12x, 4/3 12x और बराबर इसका गुणा इसमें तो 8×5 40 के। हमें x की वैल्यू चाहिए, x बराबर 40/12, x बराबर 40/12। अब इसको काट सकते हैं आप, 2 से काट सकते हैं, 5 से नहीं कटेगा तो 2 से आप शुरू में काटिए, 2 छक 12, 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 छक 12 6 बार जाएगा, फिर इसको कटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 20/6। और 2 से काट सकते हैं आप, 2 से काटेंगे, यहाँ पर हल करने पे आया 20/6। अब फिर इसको काटेंगे, 2×3 6, 2 धाम में 20, अर्थात x बराबर आ गया 10/3। अब 10/3 को हम और सरलतम रूप में क्या लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 10 से ज़्यादा ना हो तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 4 बार पढ़ने पे ज़्यादा हो रहा है, अर्थात 3 त्रिक्का 9 3 बार जा रहा है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे जितनी बार जा रहा है। तो 3 त्रिक्का 9 हो गया, 1 बच रहा है तो जो बचेगा उसको ऊपर करते हैं, जिससे भाग दिया जाएगा वो नीचे लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सही बटे के रूप में 3 सही 1/4, 3 सही 1/4। ये 10/3 का रूप है। तो दोनों आंसर सही हैं, जो भी आपके ऑप्शन में दिया रहता है उस हिसाब से आप हल करेंगे। तो दूसरे सवाल का आंसर जो आया 10/3 या 3 सही 1/3 आंसर आ गया है। आइए आगे चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है 4/12 भागे 3/12 का सरलतम रूप आपसे पूछा था, सरलतम रूप। तो जो सरलतम रूप है हमने बताया था यदि दो भिन्नों के बीच भाग का चिन्ह लगा हो तो हम क्या करते हैं, पहले पद को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। पहले पद को हम वैसे के वैसे लिख देते रहे हैं, दूसरे पद को हम उल्टा कर देंगे और भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे। भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लग गया और दूसरे पद को उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 12/3। तो ये 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 12 के 12, 12 के 12। या आप गुणा है तो आमने सामने भी गुणा कर सकते हैं और काट कर हल कर सकते हैं। 12 चौके 48 और 12×3 36, 48/36 कर सकते हैं, काटेंगे तब भी आ जाएगा। या आप तिरछा तिरछा काट सकते हैं, इधर इधर काट सकते हैं। अब कट गया, अब कटेगा नहीं तो 4 1 के 4, 4 हो गया और नीचे 3 1 के 3, 3 हो गया। तो यहाँ से हो गया इसका मान 4/3 सरलतम रूप हो सकता है। 3 का पहाड़ा उड़ा जाए, 4 से ज़्यादा ना हो, अर्थात 1 बार जाएगा, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वह 1 बार जाएगा और 1 बच जाएगा और बटे जिससे भाग दिया जा रहा है वो नीचे हो जाएगा। तो इसका अन्य सरलतम रूप हो जाएगा 1 सही 1/3 या 4/3। तीसरे प्रश्न का आंसर आ गया आपका 4/3 या 1 सही 1/3। आगे आइए चौथे प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। चौथे प्रश्न को आपको दिया गया था जोड़ने और घटाने के लिए। चौथा प्रश्न दिया गया था 7/8 - 3/4। हमने कहा था कि इसको आप ऐसी गिनती चॉइस करिए, एलसीएम लीजिए। लासा किसे कहते हैं आइए हम बात करते हैं। 8 है तो 8 का पहाड़ा 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24,
8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 नवा 72 और 8 दाम में 80। ये 8 का टेबल हो गया है। 4 का टेबल करते हैं। 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 आठ 32, 4 नवाई 36 और 4 धाम में 40। आगे धीरे धीरे जैसे आप पढ़ेंगे आगे की वीडियो में हम और तरीके से आपको सीखना बता देंगे कि लासा आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इस वाले वीडियो में आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे लासा होता क्या है, क्या होती है। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों से विभाजित हो जाती है, दोनों उसको विभाजित कर सकते हैं। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों में मिले 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें देखिए है, यहाँ पर 16 है, इसमें 16 है। पहली गिनती आपको मिल गई 16, या यहाँ पर देखिए मिल रहा है आपको 8। इसके पहले ही देखिए यहाँ पर 8 मिल रहा है और इसका 8 मिल रहा है। तो इसका एलसीएम आप ले सकते हैं 8, 16 ले सकते हैं और 24 ले सकते हैं, 28 नहीं है, 32 ले सकते हैं और 40 ले सकते हैं। इस प्रकार आप एलसीएम ले सकते हैं। लेकिन एलसीएम जो होती है वह छोटी से छोटी संख्या होती है, इसलिए हमने छोटी से छोटी संख्या ले रखा है जिससे आपको काटने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक तरीका और आपको बता देंगे, आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 16 ले सकते हैं, आप 32 भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 32 है, 24 है, आप 24 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम हल करके दिखा देंगे, सभी का आंसर वही इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर क्या होता है, आपको अगर से आप छोटी से छोटी एलसीएम लिए रहेंगे तो आपको काटने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं। 8 एलसीएम हो गया है। 8 इक्के 8 एक बार जाता है तो उसका गुणा उसमें करेंगे तो 7 इक्के 7। चिन्ह माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। 3 लिखा है 3 लिख देंगे, गुणे लगाएंगे। अब 7 4 का पहाड़ा पढ़े 8 आ जाए तो 4 दूनी 8, 2 आया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब 7 इक्के 7 माइनस 3 दूनी 6 और बटे 8 अर्थात 1/8। इसका सरलतम रूप हो गया 1/8। अन्य तरीके में इसके हल करने को आप 16 एलसीएम ले लीजिए, 32 एलसीएम ले लीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। आप लेकर हल भी कर सकते हैं। जैसे आपको हम तरीका बता दे रहे हैं हल करने का। अब हम ले रहे हैं एलसीएम 16, ये वाला देखिए मिल रहा है 16 मिल रहा है, 16 ले लीजिए। 8 के 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 7 था ही, 8 दूनी 16, 2 आया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। माइनस 3 है तो 3 लिख दीजिए, गुणे लगाइए। 4 का पहाड़ा पढ़िए 16 आ जाए तो 4 चौके 16, 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 आया तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। 7 दूनी 14, 14 और माइनस 4 तीन 12 और बटे 16। 14 में से 12 जाएगा 2 और बटे 16 काटेंगे, 2 इक्के 2, 2 8 16, 1/8 आंसर तब भी आया। ठीक ना। तो इस तरीके से आप एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे आते हैं, आज पहले वीडियो के लास्ट वाले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। लास्ट वाला जो प्रश्न था 1/12 प्लस 3/4। अब हम आपको बता दें, देखिए 4 का 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 12 का पड़ा 12 इक्के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। इसमें देखिए 12 मिल रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 हो जाएगा तो 12 इक्के 12, 1 आया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 करने 1, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 आ जाए तो 4 तिहाई 12, 3 आया और 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 9 और 1 10, 10/12। हल करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 आ जाएगा 5/6। 5/6 ये जो है आपका 5वें प्रश्न का उत्तर आ जाएगा।
तो ऐसे कई प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब आइए आगे आपको अन्य प्रश्नों को हल कराते हैं जो आज के वीडियो के लिए आपके महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कई प्रश्न हैं 108 यल बटे 2, यहाँ पर यल है, बराबर 164 यल प्लस यल और बटे 16। देखिए बड़ी गिनती ले ली गई है जिससे आपको कैलकुलेशन करना पड़े और आपका दिमाग माइंड विकसित हो सके, जिससे आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही हम पहले वीडियो में बताए थे आपको कि जितने आप अपने हाथों का प्रयोग करेंगे मैथ में, उतना ही आपका बेहतर मैथ होता चला जाएगा और उतना ही आपको प्यार होता जाएगा मैथ से। आइए लगाते हैं। देखिए हमने बताया है कि अगर से बराबर है तो सबसे पहले आप त्रियक गुणा करते हैं, त्रियक गुणा करते हैं और जो काटने वाली चीजें होती हैं वो काट भी आप सकते हैं। जैसे यहां पर बराबर का चिन्ह लगा है, इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर होगा, तो हम गुणा करके देखते हैं इसका गुणा इधर, तो ये है, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 108 प्लस यल है, इसमें गुणा होगा 16 का, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इधर है 164 प्लस यल और गुणे 2। अब देखिए आप इसको काट भी सकते हैं, 2 1 के 2, 2 8 16। अब इसको बीच में नहीं आपको काटना है, ये एक पद एक साथ है, ये गुणे में है, ये गुणा होता, अगर से यहाँ पर प्लस होता तो आप नहीं काट सकते। ध्यान देने वाली बात है, अभी और प्रैक्टिस हम करवा देते हैं। यहाँ पर यदि गुणा है तो आप नहीं, प्लस है तो नहीं काट सकते, माइनस है तो नहीं काट सकते, गुणा है तो आप इस पद से इस पद को काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 1 के 2, 2 8 16, 8 आ गया। अब 8 का गुणा 108 में होगा और 8 का गुणा यल में भी होगा, तो यहाँ पर करिए 108 गुणे 8 प्लस 8 यल बराबर 1 का गुणा 164 में होगा तो 164 हो जाएगा और प्लस यल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 का गुणा करेंगे 108 में, तो यहाँ पर आपको हम गुणा करके बता दे रहे हैं। देखिए 8 का गुणा 108 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 ढाई 64 के 4 हासिल से, अब 8 0 0, अब जो बचा है उसको जोड़ लिए, 0 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 ही उतर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर से दो संख्याओं का गुणा आप कर रहे हैं और बाद में 0 है तो आप पूरी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं 8 टाइम 64, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6 और 8 0 0 0 हो गया और हासिल जोड़ा जाता है तो 0 में जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 8 1 के 8, तो गुणा करने पर आपका आया 864। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया 864 प्लस 8 यल बराबर 164 प्लस यल। अब यल एक तरफ करेंगे, गिनती गिनती एक तरफ करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 8 यल है, ये यल इधर आएगा, प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस यल, बराबर उधर 164 है तो ये चीज़ें उधर जाएंगी तो हो जाएंगी माइनस 864। अब 864 में से 164 जाएगा तो 700 बचेगा, 700 आएगा, लेकिन 864 ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस का लगेगा तो हो जाएगा माइनस 700। आप घटा लेंगे इस प्रकार से, किसी को दिक्कत होती है तो 0 0 7, 800 ज़्यादा है, 864 ज़्यादा है, उसके सामने माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगाएंगे आप। 8 यल में से 1 यल चला जाएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन 1 यल माना जाएगा, तो 8 यल में से 1 यल जाएगा तो बचेगा 7 यल। अब 7 के साथ अर्थात यल का वैल्यू जो आएगा -100 चलाया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो आया वो -100 आया है। तो ऐसे ऐसे बड़े प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या होती है तो वो
कमेंट करके कोई भी सवाल आप कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे और उस प्रश्न को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। तो ऐसे ऐसे बड़े प्रश्नों को आप खोज कर हल करिए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, जिससे आप बेहतर होते चले जाएं। आइए और तरीकों की हम बात करते हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, क्या समस्याएं होती हैं उस तरीके से। जैसे अब 3x है गुणे 4 है बराबर है, बराबर यहां पर 1 है और यहां पर है 48, 1 गुणे 48, या और कुछ लिख सकते हैं आप 1 के स्थान पर, या 1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप, चाहे आप गुणा कर लीजिए, पहले गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए दूसरा प्रश्न है आज का, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12x, फिर बराबर लगाएंगे तो 48 के 48, तो x बराबर निकालेंगे तो 48 बटे 12, 12 1 के 12, 12 चौक 48, अर्थात x बराबर आया 4, और बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको आप 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई। अब दूसरे तरीके से बात करते हैं क्या हो सकता है, और जैसे यही प्रश्न को हम लेंगे पर दूसरे तरीके से लेंगे, अब वहां पर नहीं होगा। जैसे तीन x प्लस 4 बराबर 40 के, ये प्रश्न है। तो आप यहां पर देखेंगे यहां पर प्लस है, अब गुणा नहीं किया जाएगा। जब गुणा नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, हम बताए हैं कि x एक तरफ लेंगे आप और गिनती गिनती एक तरफ करेंगे। तो 3x को आप रोके रखिए और 4 उधर 40 है, बराबर लगाइए, उधर क्या है 40 है। अब ये 4 उधर जाएगा, प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहां पर बचा 3x, अब 40 में से 4 जाएगा तो आएगा 36, तो x बराबर 36 बटे 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 12 तिहाई 36, तो x का वैल्यू आ गई 12। तो ये अंतर है, अगर से प्लस लगा होता है तो जो गिनती गिनती होगी उसको एक साइड करेंगे, x को एक तरफ करेंगे। अगर से गुणा है तो आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर से प्लस है माइनस है तो आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। आइए आगे और प्रश्न की बात करते हैं हम। और प्रश्न को ले लिया जाए, जैसे 50 प्लस l बराबर l प्लस 10 गुणे 14, ये प्रश्न है आपके सामने। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप, देखिए सर्वप्रथम यहां पर गुणा है तो जो गुणा होता है इसके बटे हम 1 मान लेते हैं, इसके बटे हम 1 मान लेते हैं। अब आपको पता चल गया इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। अब गुणा कर लीजिए, 50 प्लस l है बराबर, जब गुणा होगा तो हो जाएगा 14l और नीचे हो जाएगा बटे 10। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लिख देते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, और ये चिन्ह बराबर का है। अब आपके आ गया त्रियक गुणा करने का समय, आप त्रियक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इधर होगा तो हो जाएगा 14l के बराबर, इसका गुणा इसमें होगा तो दोनों पदों में होगा, एक बार 50 से होगा 10 का गुणा, एक बार l से होगा 10 का गुणा, तो 50 से गुणा होगा तो 50 गुणे 10 और प्लस लगाएंगे 10 का गुणा l में होगा तो हो जाएगा 10l। अब l को एक तरफ करेंगे, गिनती एक तरफ रखने देंगे, तो ये है 14l, ये इधर आएगा प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा 10l बराबर 50 गुणे 10। 14l में से 10l जाएगा तो बचेगा 4l बराबर 50 गुणे 10 के। अब 2 से इसे काट सकते हैं आप, 2 दूनी 4
2 पंचे 10, फिर 2 से इसको काटिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो यल बराबर आ गया 25 गुणे 5, और जब 25 गुणा 5 में करेंगे तो जाएगा 125। तो यहाँ पर यल की वैल्यू आ गई 125। इस प्रकार प्रश्नों को आप बेहतरीन ढंग से हल करेंगे। आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे यल के साथ गुणा होता है, यक्स के साथ कैसे गुणा होता है, वाई के साथ कैसे गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ होता है, कैसे घटाव होता है, परिमेयीकरण के प्रश्न, घातांक करने के प्रश्न। जल्द ही आपके सामने हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।